जहान बाकी इंतखाब कलाम बाकी अहमद पूरी, जिसका आज उस किताब का इजरा होने वाला है, और उसमें आप ये तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये गोपालगंज की एक मुख्तसर सी जमात, ये मुख्तसर से अदबी लोग जो यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मैं उसी का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम हुआ कि आपने इस अदब के नाम पर, इस उर्दू अदब के नाम पे, ये मुहिब्बान उर्दू के नाम पे, हमारे कहने पर आप यहाँ हाजिर हो गए हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई है। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। क्योंकि एक ज़माने तक मुझको अच्छी तरह से याद है कि अब्दुल रहमान गर्ल्स हाई स्कूल यहीं चलता था। सगीर भाई मरहूम जिंदा थे, नज़ीर भाई पेश थे, उसमें एक फ़िरोज़ साहब रहा करते थे, मिराजुद्दीन तिश्ना साहब गाहे बगाहे उसमें आते थे। इजहारुल हक सिद्दीकी अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड के सदर हुआ करते थे। मीरगंज में वो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हुआ करते थे, कोऑपरेटिव बैंक में रहते थे, और कहते थे कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि मैं बैंक का काम करूं, बल्कि मेरा मिजाज तो अदबी है, और अदबी परख में, किताबों में अदब से जो वाबस्तगी है, उसकी वजह से मैं सबके साथ मिला रहता हूँ, अब इसीलिए जुड़ता हूँ। मुझको अच्छी तरह से याद है कि वो ज़माना ज़्यादा दूर नहीं गया, बिरदाबन में जब इस्लामिया जामिया का इफ्तिताह हुआ तो उसमें लखनऊ से एक आलिम साहब की तशरीफ़ आवरी हुई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, और उस वक्त उस मदरसे का इफ्तिताह हुआ था, तो उसका एंकरिंग मैंने ही किया था। और उस वक्त इजहारुल हक सिद्दीकी साहब उसके सदर हुआ करते थे। वो बहुत पेश रहे और वो कायम हुआ, और आज वो मदरसा अपने आब व ताब के साथ दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अब्दुल रहमान गर्ल्स हाई स्कूल किसी ना जाने किसकी नज़र लग गई कि वो कायम नहीं रह सका। मैं देख रहा हूँ कि आफ्ताब साहब यहाँ मौजूद हैं। जब इनका स्कूल का इफ्तिताह हथुआ में हुआ था, तो उस हथुआ में ये पेश हुआ करते थे, और उसमें महाचंद्र बाबू अभी MLC थे और जवान थे, उनकी आमद हुई थी, और पूरा हथुआ राज का अमला वहाँ मौजूद था, और उसका एंकरिंग मैंने किया था। आज आफ्ताब भाई और इनकी उम्र 60 से प्लस पर चल रहा है, ये मौजूद है, मैं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ नसीम भाई को कि ज़माने में बेतिया में, और इनकी बड़ी ख्वाहिश रही है, इन्होंने अदब में बहुत मेहनत किया। सफदर इमाम कादरी साहब शायद बेतिया ही के रहने वाले थे, और इत्तफाक से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जानिए कि हम लोगों ने अदब की किस तरह से अदीबों की खिदमत किया, उनकी क़ुर्बत में रहे, साथ रहे। तो सफदर इमाम साहब का रिश्तेदारी हमारे यहाँ ख़ास टोला में हुआ बैठा कर सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, तो सदर को इतनी बोलने की क्या ज़रूरत है। तो हमारी सदारत है, तो चूँकि हम दबिस्ताने गोपालगंज के सदर बना दिया गया है कि आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है, और नाजिम के हवाले कर दीजिएगा, अपनी निज़ामत के साथ सब काम कर लेगा। तो मैं ये कहूँगा कि अफरोज़ आलम साहब एक हमागिर शख्सियत के मालिक हैं, दर्जनों किताब के मुसन्निफ़ हैं, मुअल्लिफ़ हैं, और आलमी शोहरत याफ्ता शायर, नाक़िद, सहाफ़ी, नाज़िम मुशायरा रहे हैं, और 24-25 सालों तक खलीजी ममालिक के कई शहरों में क़याम पज़ीर रहे। आजकल सऊदी अरबिया के शहर जद्दा में मकीम हैं। दुनिया भर के सेमिनारों, मुशायरों, रसालों, अखबारों जी, अच्छा आजान हो रही जी,
चलिए माशाअल्लाह। हाँ ना, बैठिए ना, बैठिए, हो गया काम हो गया। चलिए माशा। हाँ शुरू, अरे वही देखिए, वही शुरू करें, हम तो पहले ही से शुरू हैं, अब का इसके बाद सिर्फ नाज़िम मुशायरा को हमको दे देना है। हम तो शुरू हैं, अरे हम कहाँ रुकने वाले हैं। एक मौलाना साहब कहने लगे कि शरफुद्दीन साहब तनी महफिल को ठीक कर दीजिए तब हम आएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम कहा कि ठीक है। तो हम लोग कुछ लोग के इंतज़ार में थे, माइक से आवाज़ बाहर जाएगी तो बाहर के लोग समझे। हम मोटरसाइकिल खड़ा कर रहे थे तो कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ कुछ हो रहा है क्या साहब। तो हमने कहा कि ओहो पता तो करो कि चुनाव होने वाला है सरहदों पर। हाँ तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम इसलिए बोल रहे थे कि कुछ लोग आ जाएं, कहाँ प्रोग्राम शुरू है। तो जाहिर सी बात है कि अफरोज़ साहब ने दुनिया भर के सेमिनारों और मुशायरों और रसालों, अखबारों और समाजी ज़राए अबलाग की बदौलत उर्दू के आलमी मंजरनामे पर अपनी एक शनाख्त रखते हैं। एक अच्छे कलमकार की हैसियत से बहुत कम उम्र में शोहरत हासिल कर चुके हैं। कुवैत पेट्रोलियम से माला माल है और खलीजी अरब के साहिल पर आबाद अरबी रियासत कुवैत, जिसके शुमाल व मगरिब में 250 किलोमीटर की सरहद पर इराक़ से मिलती है। कुवैत अरबी लफ्ज़ है और जो कूत से आया है। कूत अरबी ज़बान में उस इमारत को कहते हैं जहाँ असलहे का ज़ख़ीरा जमा किया जाता है। सहराई इलाका होने के बावजूद कुवैत का मौसम फरवरी अप्रैल तक और सितंबर से नवंबर तक नहायत ही खुशगवार होता है। दिसंबर और जनवरी नहायत सर्द है। मई से अगस्त तक गर्मी में शिद्दत आ जाती है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कुवैत में मकबूल हुसैन बुखारी, जिनकी किताब बाकी अहमदपुरी की किताब का इंतखाब इन्होंने कलाम इंतखाब है, उस किताब का इजरा और बहुत तफसील से गुफ्तगू किया है हमारे अफरोज़ आलम सल्लल्लाहु ने, बहुत मेहनत किया है। पूरी अरब की जो उसकी शनाख्त है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और कुवैत के जो किताब उन्होंने लिखा कि कुवैत में अदबी पेशरफ्त जो उनकी किताब है, उसमें अफरोज़ साहब और सईद रोशन ने तहकीक के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की है कि कुवैत में 1953 से उर्दू शुअरा अदब के आसार मिलते हैं। तो इसलिए वो तमाम शुअरा कराम वहीं से हैं।